नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसमें से मैंने आज आप सभी के लिए लिया है खनिज लवण से जो पोटेशियम है। इससे पहले मैंने आयरन और कैल्शियम के बारे में पढ़ा चुका है। सो आज हम पोटेशियम के बारे में जानते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट में जो कुछ पूछना हो कमेंट अवश्य किया करें और शेयर भी किया करें। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अधिकांश पोटेशियम कोशिकाओं के भीतर रहता है। जी हाँ, जो पोटेशियम होता है, आप सबको पता होगा पोटेशियम किसके भीतर में रहता है, कोशिकाओं के भीतर में रहता है। यह मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो मांसपेशियां हैं और लाल रक्त कण हैं, उनके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 250 ग्राम तक उपस्थिति रहती है। यदि आप सबसे प्रश्न पूछता है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 250 ग्राम। उसके बाद पोटेशियम के कार्य के बारे में जानते हैं। पोटेशियम के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ पोटेशियम, यह कोशिकाओं में उन एंजाइम्स के उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो कोशिका सेल हैं उनके अंदर कौन सा एंजाइम का कार्य करता है? जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो ग्लाइकोजन तथा कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोटीन का पुनः निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन है उसका पुनः निर्माण कौन करता है? पोटेशियम करता है। यह शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। जो पोटेशियम है यह शरीर के अम्ल और क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। यह कोशिकाओं के भीतर जल के समुचित वितरण को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। यदि कार्य में पूछा जाए तो ये लिखना कि जल के भीतर जो कोशिकाओं के भीतर जल होता है उसे समुचित वितरण में नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। यह मांसपेशियों में समुचित संकुचन उत्पन्न करने में सहायक होता है। हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को नियमित कर हृदय गति को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पोटेशियम। यह स्नायु उत्तेजना के संवहन के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह अस्थियों को मजबूत बनाता है और घाव की पीड़ा को कम करता है। यदि आप सबसे पूछा जाए घाव की पीड़ा को कौन कम करता है, तो पोटेशियम कम करता है, याद रखना। और जो आपके लिए पेन किलर दवा होती है उसमें भी पोटेशियम मिला होता है। आगे क्या है? पोटेशियम की कमी से होने वाली हानियाँ। जी हाँ, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ लॉक ऑफ पोटेशियम, अर्थात इसके अभाव में मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है और आंतों की शिथिलता होती है और पेट में वायु प्रकोप होता है। जो बार बार वायु प्रकोप मतलब कि जो कुछ लोग हैं जैसे कि डाइजेशन सिस्टम उनका ठीक नहीं रहता है, तो उनमें वायु जैसे गैस गैस बनती है। ये सभी क्या? पोटेशियम की कमी से होती हैं। नींद की अधिकता, मानसिक अवसाद होता है, चिड़चिड़ापन होता है। हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण उनकी कार्य क्षमता में कमी भी आ जाती है और उदासीन एवं परेशान रहना इनकी हीनता के लक्षण होते हैं। क्या होता है? व्यक्ति उदासीन और परेशान भी रहने लगता है यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसकी कमी से मांसपेशियां पक्षाघात हो जाती हैं एवं हृदय की असामान्य वृद्धि हो जाती है। हमारे शरीर में प्राकृतिक अवस्था में इसकी हीनता नहीं होती है, किंतु तीव्र अतिसार, रुग्ण स्थिति, क्वासियोरकर, आहार कुपोषण या शरीर का कोई भाग जल जाने पर शरीर में इसकी कमी हो जाती है। एंड्रियल क्या होता है? एड्रिनल कार्टिकल हार्मोनल की कमी से। ये याद रखना, कौन सी कमी? एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन की कमी से रक्त में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे एडिसन नामक रोग हो जाता है। ये याद रखना मोस्ट है। यदि प्रश्न में पूछ लेता है पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एडिसन नामक रोग होता है और इसमें हृदय गति में बाधा पड़ने लगती है। क्या होता है? हृदय गति अर्थात आपकी धड़कन बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसमें भी रुकावट होने लगती है एडिसन रोग में। प्राप्ति के साधन क्या है? यह सभी वनस्पतिजन्य पदार्थों और पशुओं के तंतुओं वाले भाग में पाया जाता है। ये सभी प्रकार के जो वनस्पति ऑयल होती हैं और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, कोको,
चावल की ऊपरी परत, चीनी का सीरा, हरी एवं जड़ वाली सब्जियां, दूध, दही, छाछ, पनीर, अंडा, सोयाबीन, मांस, मछली आदि इन सभी में उत्तम साधन होते हैं किसके? पोटेशियम के। दैनिक आवश्यकता कितनी होती है आपको? डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? इसकी दैनिक न्यूनतम आवश्यकता 2 से 6 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए और प्रतिदिन मूत्र के साथ लगभग 2 ग्राम यह निकल भी जाता है। जी हाँ, याद रखना, यदि प्रश्न में पूछ ले मूत्र के साथ कितना पोटेशियम निकलता है तो 2 ग्राम पोटेशियम निकल जाता है। अतः खाद्य पदार्थों के माध्यम से इसे लेना आवश्यक होता है। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। और इससे पहले वाला वीडियो जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है, जैसे आयरन और कैल्शियम के ऊपर बना था, सो मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आगे क्या है हमारा? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे शरीर में साधारण रूप में मैग्नीशियम 20 से 25 ग्राम पाया जाता है। जी हाँ, हमारे शरीर में जो मैग्नीशियम होता है तो 20 से 25 ग्राम पाया जाता है, जिसमें से 70% क्या होता है? फास्फेट एवं कार्बोनेट के मिश्रण के रूप में और हमारी अस्थियों में ही मिलता है। और शेष जो 30% हमारे दांत, रक्त कोश एवं अन्य तरल पदार्थों में मिलता है। मैग्नीशियम के कार्य, फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, यह अस्थियों एवं दांतों की बनावट में और उनके मजबूत बनाए रखने में भाग लेता है। याद रखना, अस्थियों और दांत है उसमें उसकी मजबूती का कारण क्या है? कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। और हमारी मांसपेशी अस्थियों को भी ये मजबूत बनाता है। यह कतिपय एंजाइम यथा को कार्बोकिलिस के रूप में पाया जाता है। यह पायरुविक अम्ल को डीकार्बोक्सिलिक क्या होता है? कार्बोक्सिलेस में पाया जाता है। आगे है हमारा क्या? परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम में? यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में क्या करता है? काम आने वाले एंजाइम को सक्रिय एवं उत्प्रेरित भी करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की कमी से होने वाली हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ लॉस ऑफ मैग्नीशियम। इसकी कमी से नाड़ी संबंधित उत्तेजना एवं ऐंठन के लक्षण प्रकट होते हैं। जो नाड़ी से संबंधित होती है उत्तेजना और जो शरीर में ऐंठन होता है, ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। इसकी कमी से रक्त अशुद्ध हो जाता है। जी हाँ, रक्त अशुद्ध होता है जो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। रक्त सिराएं फैल जाती हैं और शारीरिक वृद्धि में रुकावट उत्पन्न हो जाती है और मांसपेशियां कांपने लगती हैं। जो किसी किसी की मांसपेशियां कांपती हैं, वृद्धावस्था में मांसपेशियां कांपती रहती हैं, शरीर हिलता है, व्यक्ति कांपता रहता है, तो किसके कारण होता है? वृद्धावस्था में मैग्नीशियम की बहुत ही कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति ये कांपने लगता है और हाथ पांव में ऐंठन हो जाती है एवं अधिक कमी होने पर डेलिरियम की स्थिति हो जाती है। डेलिरिया की स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो। डेलिरिया क्या है? एक बीमारी है। शरीर में अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाने से इसकी कमी हो जाती है। यदि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो इसकी कमी हो जाती है। इसकी कमी से लौह लवण अनपचा ही शरीर से बाहर निकल जाता है। मैग्नीशियम प्राप्ति के साधन बताते हैं क्या है? इसकी प्राप्ति के साधन जैसे कि अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, खजूर, मूली, गाजर, प्याज और शलजम, टमाटर, पालक, मांस, ये सब क्या हैं? इसके स्रोत हैं, प्राप्ति के स्रोत हैं या प्राप्ति के साधन हैं किसके? मैग्नीशियम के। और दैनिक आवश्यकता क्या होनी चाहिए? क्या होती है जो डिटेल में दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेली रिक्वायरमेंट प्रतिदिन एक वयस्क को 200 से 300 मिलीग्राम और बालक को 150 से 200 मिलीग्राम एवं शिशुओं को 100 से 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है। याद रखना, इसे नोट भी कर लेना। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। क्लोरीन के बारे में चर्चा करेंगे, ये लास्ट हमारा होगा क्लोरीन। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, जरूर शेयर कर दें और लाइक भी किया करें। बच्चों, आप लाइक भी नहीं करते हैं, व्यूअर इतने रहते हैं और लाइक तो बहुत कम होती है। जैसा कि देख पा रहे हैं क्या है क्लोरीन। क्लोरीन सोडियम क्लोराइड के रूप में कोशिका के बाह्य द्रव्यों में एवं पोटेशियम क्लोराइड के रूप में कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। अंदर जो द्रव्य होता है उसी में उपस्थित रहता है। कौन? क्लोरीन सोडियम क्लोराइड।
और किसके अंदर? कोशिका के बाह्य द्रव्यों के अंदर। जो पोटेशियम भी तो कोशिका के अंदर ही रहता है। यह प्लाज्मा ऊतक द्रव तथा लासिका द्रव में भी पाया जाता है, याद रखना। इसके उपरांत प्लाज्मा ऊतक और लासिका के द्रव में भी पाया जाता है। और इसके फंक्शन देख लेते हैं, कार्य क्या है क्लोरीन के। यह शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। जो अम्ल क्षार का संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है क्लोरीन। इसके उपरांत पोटेशियम भी आवश्यक होता है शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने के लिए। और यह अमाशय द्वारा निकले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में सहायता करता है। उसके बाद शारीरिक वृद्धि हेतु यह आवश्यक है। यह हृदय की धड़कन को संकुचित रखने में भी विशिष्ट कार्य करता है। और इसके प्राप्ति के साधन क्या है? भोजन में नमक के द्वारा इसकी अधिक मात्रा शरीर को मिल जाती है। जब भोजन आप ग्रहण करते हैं, नमक के द्वारा ही इसकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार इसका क्या होता है, द्वारा अधिक मात्रा में शरीर को मिल जाता है, क्या? क्लोरीन मिल जाता है। और भोजन द्वारा प्रतिदिन 3 से 9 ग्राम क्लोरीन हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। और पनीर, अंडे, टमाटर, पालक, गोभी, खजूर, सलाद, अनानास आदि में इसकी मात्रा अधिक होती है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।